नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। वक्फ कानून में संशोधन को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन के बिल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत वक्फ बोर्ड के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने का अधिकार वापस ले लिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी गई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि 7 या फिर 8 अगस्त को संसद में यह बिल लाया जा सकता है। बजट पारित कराने के बाद वक्फ से जुड़ा बिल सरकार लेकर आएगी। वक्फ बिल को पहले राज्यसभा में ला सकती है सरकार। सरकार ने ये बिल लाने से पहले मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा की है, सूत्रों का ने दावा किया है। साथ ही ये भी कहा है कि वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी सलाह मशवरा किया गया है। पूरे देश में आपको बता दें कि वक्फ बोर्डों के पास करीब 9.5 लाख एकड़ की करीब 8.5 लाख संपत्तियां हैं। देश में सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है। 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्डों को काफ़ी अधिकार दे दिए थे। और सरकार के सूत्रों की ओर से यह भी जानकारी मिली है, जो उनका दावा है कि वक्फ के ऊपर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों की ज़मीन पर कब्जा हो जाएगा सरकार का। यह सरासर गलत है। 1954 में पहली बार वक्फ का कानून आया था, जिसमें कि 1995 में संशोधन किया गया था। वक्फ कानून में 2013 में हुआ संशोधन सबसे ज़्यादा खराब सरकार के सूत्रों के मुताबिक है। अब आम मुसलमान ये पूछ रहे हैं कि सरकार संशोधन क्यों नहीं कर रही। वक्फ में आम मुसलमानों की जगह नहीं, इसमें केवल पावरफुल लोग आते हैं। कितना रेवेन्यू है कोई आकलन नहीं करने देता। वक्फ की प्रॉपर्टी को न राज्य, न केंद्र, न अदालत कोई भी जांच नहीं कर पाता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड पर आएगा तो वो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होगा, ये सरकारी सूत्रों ने दावा किया है। पावर न होने से न्यायपालिका इसमें न्याय भी नहीं दे पाती है। एक ऐसी कमेटी बने जो रेवेन्यू की जाँच करे ताकि वक्फ के काम में पारदर्शिता आए। वक्फ की संपत्ति सिर्फ मुसलमानों के भले के लिए हो। वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल दोनों में 2-2 महिलाएं भी अब होंगी। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ अब हाई कोर्ट में अपील भी संभव हो पाएगी। एक तरह से वक्फ बोर्ड पर एक माफिया ने कब्जा कर रखा है, यह सरकारी सूत्रों ने दावा किया है। इसमें तलाकशुदा महिलाएं या उनके बच्चों को देखने की कोई व्यवस्था नहीं है। और इसी को लेकर राजनीति भी हो रही है। आइए सुन लेते हैं। बीजेपी के पास हिंदू, मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी के नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है। ये सरकार इस पर अमेंडमेंट ला रही है, बिना देखे हुए अभी से हंगामा बर्पा किया जा रहा है। सबको इंतजार करना चाहिए। सरकार की नीयत वक्फ की जायदाद की हिफाजत है, लेकिन जिन लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है वो इस पर अभी से सवाल उठा रहे हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ आ जाता है? सरकार जब काम करती है तो देश के नागरिक की सेवा करना सरकार का धर्म है। सरकार अपना फर्ज निभा रही है। और सरकार क्या समाज के इतने बड़े वर्ग को छोड़कर थोड़ी कोई काम करती है? तो जिस तरह से बयान आ रहे हैं उसको देख करके यह लगता है कि जब संसद में ये बिल रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलेगा। बहरहाल इसको लेकर जो सियासत हो रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शाजिया इल्मी जी हैं, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। नाहिद लारी खान जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। साथ ही फिरोज़ बख्त साहब, जो कि पूर्व चांसलर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। शाजिया जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगा। सवाल यही है कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी इस कानून में बदलाव करने के लिए, जिसमें कि 40 संशोधन सरकार लेकर आ रही है। और आप जिस तरह के बयान सुन रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य पार्टियां हों, उन्होंने विरोध भी शुरू कर दिया है। देखिए, विरोध का कोई आधार नहीं है। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि वक्फ की धारणा हमारे संविधान में है ही नहीं। इतने मुस्लिम देश हैं जहाँ पे वक्फ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और कॉन्सेप्ट है वक्फ का मतलब है कि अल्लाह की संपत्ति, औकाफ से आता है वो। लेकिन जिस तरह से वक्फ बोर्ड बने हुए हैं करीब 32 पूरे देश में,
और आप देखेंगे इनको असीमित पावर्स दे दिए गए हैं। जी। असल में इनका काम है परोपकार करना और आम मुसलमान की बेहतरी करना। लेकिन आम मुसलमान से कई बिल्कुल परे ये लोग काम कर रहे हैं और ये सिर्फ एक तरह से समझिए एक मजहबी जिम्मेदारी बन गई है और कुछ नहीं इसमें है। इसको आप मजहबी जिम्मेदारी मानिए और जिम्मेदारी एक्ट आ गया हमारे देश में, अबॉलिश हो गई ये जिम्मेदारी उस तरीके की, लेकिन ये अभी भी चल रहा है और इसमें बहुत ही कम 1500 मुस्लिम दमनकारी परिवार ही इसका फायदा उठा रहे हैं। दरअसल होता इसमें यह है कि अगर आप वक्फ संपत्ति होती है तो आप उसका जितना भी आपको जो फायदा मिलता है, अभी तो 200 कहा जा रहा है, 200 करोड़ से ज्यादा राजस्व मिलता है इसको लेकर, लेकिन वो कहाँ जाता है पैसा? तो बहुत सारे वक्फ के मामले पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। भ्रष्ट के बोर्ड जो है भ्रष्टाचार में डूबे हुए वक्फ के बोर्ड। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि अब इसको लेकर जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो मुसलमानों की तरफ से ही है। ऐसा नहीं है कि ज्यादातर पार्टीज कहीं और से हैं। ये अलग बात है कि ये कहा जा रहा है क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल को दिया था अपनी बेटी को तो वक्त का हिस्सा है, या फिर जो ज्ञान वापी को लेकर कहा जा रहा है। मैं अभी आपको मौजूदा हाल के बारे में बता रही हूँ कि एक तमिलनाडु में दो गांव हैं। तो एक गांव वाले ने कहा कि वो अपनी जमीन को, उसका मकान था वो बेचेगा, तो कहा गया बहुत पहले ये वक्त की जमीन है तो वो अपने घर को ही नहीं बेच सकता है जो उसका पुश्तैनी घर है। तो इसको हिंदू मुसलमान की निगाह से देखने के बजाय अगर आप देखिए कि जो गरीब मुसलमान है जिसके फायदे के लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट है वक्फ का, तो वो तो बिल्कुल इससे दूर है। इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब करो मतलब कि हम बात कर रहे हैं 9 लाख संपत्तियों की जो पंजीकृत है। आप सोचिए ऐसी कितनी है जो नहीं है। तो इसका कोई औचित्य नहीं है ठीक है। और ना सुप्रीम कोर्ट दखल कर सकता है और ना ना कोई भी बिल्कुल। कोर्ट कर सकता है। तो नाहिद और लारी जी से इस पर ले लेता हूँ शाजिया जी प्रतिक्रिया। नाहिद जी, आपने सुना कि ये हिंदू मुसलमान का तो सवाल इसमें है ही नहीं, बल्कि जो मुस्लिम हैं, आम मुस्लिम हैं, उनके हक की बात है। क्योंकि कुछ परिवार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा कर रखा है, अपनी मन मर्जी से वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही ये भी आरोप है कि इसमें जो वो चाहें वैसा कर सकते हैं, उन पर किसी में अदालत में कोई दखल नहीं दे सकती, कोई दूसरा कोई इस पर दखल नहीं दे सकता। और जब से संशोधन किया यूपीए सरकार ने, उसके बाद से वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो कई गुना बढ़ गई है पूरे देश में। तो इसके पीछे पूरी मंशा पर सवाल खड़ा होता है। यही कारण है कि ये सुधार के नाम पर ये बिल लाया जा रहा है। अखिलेश जी, देखिए जो सरकारी संपत्तियां हैं वो तो बीजेपी सरकार से संभल नहीं रही, उसको तो प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, अपने पूंजीपति मित्रों को दिए जा रहे हैं। और दूसरी वजह से इसलिए भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो चाहे एयरपोर्ट हो, इसलिए भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं जो पीडीए समाज यानी 72% जो आबादी है पिछड़े दलित आदिवासियों को जो आरक्षण का लाभ मिलता है नौकरियों में, वो लाभ ना मिले, इसलिए प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हैं। तो अपनी जो सरकार की संपत्ति वो तो इनसे संभल नहीं रही, वो तो निजीकरण हो रही है। और जो तो इसमें ये संपत्तियां तो सरकार की सरकार ने रेलवे, स्पष्ट किया ना नाहिद जी कि ये सरकार इस पर कब्जा नहीं कर रही है। ये नहीं नहीं जो मैं गलत नहीं कह रही नैरेटिव बनाया कि जा रहा है कि सरकार कर कब्जा रही नहीं है। कर रही है वक्फ की जमीन अखिलेश पर। जी, अखिलेश जी आपने शाजिया जी को नहीं टोका था, नहीं, मैं टोक नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बात बता रहा हूं आपको। ये जो बात कह रही है आपकी सरकार लेने जा रही है, ऐसा नहीं है। सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं नहीं होगा। मैंने नहीं कहा कि सरकार लेने जा रही, मैंने कहा कि अपनी संपत्ति जो सरकारी संपत्ति वो नहीं संभल रही है। जी। सरकारी संपत्ति रेलवे वो नहीं संभल रहा है। 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि रेलवे के एक्सीडेंट्स का रिकॉर्ड बन गया, वो नहीं संभल रहा है। रोडवेज नहीं संभल रहे, नए नए पुल्स गिर रहे हैं, नए नए ब्रिजेस गिर रहे हैं, नए नए टनल्स गिर रहे हैं, रोड धराशायी हो रही है, हाथ से उखड़ रही है रोड। शमशान घाट जो बना रहे हैं वो धराशायी हो रहे हैं, उसमें बड़े संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। यही उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में, अभी मध्य प्रदेश में मंदिर की दीवार गिर गई, 9 बच्चों की मृत्यु हो गई। पार्लियामेंट हाउस बनाया, 1200 करोड़ रुपए खर्चा किया उसमें उसमें पानी टपक रहा, वो ठीक से नहीं बना पाए। एयरपोर्ट में पानी टपक रहा है, 1.5 घंटे की बारिश में पूरा पूरा शहर जलमग्न हो जा रहा है, त्राही त्राही हो जा रही। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाह रही हूँ कि अपनी संपत्ति जो सरकारी संपत्ति है वो तो इनसे संभल नहीं रही है। अब ये बता रहे कि इनको मुसलमानों की बड़ी चिंता। अगर मुसलमानों की इतनी चिंता है तो क्यों नहीं किसी मुसलमान को अभी तक मंत्रिमंडल में क्यों नहीं शामिल किया? मुसलमानों को क्यों नहीं टिकट दिया? ये 10-20 इतनी चिंता थी जैसा कि ये लोग बता रहे, तो 10-20 मुसलमानों को तो टिकट दे देना चाहिए था। एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। और एक बात और मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि देखिए जो बात आ रही है कि वक्फ में तरमीम कर रहे हैं, इसमें संशोधन कर रहे हैं, तो ये तो बताएं कि कई
कई वक्फ बोर्ड में किस बोर्ड में तरमीम करना चाह रहे हैं। जैसे शिया बोर्ड अलग है, सुन्नी बोर्ड अलग है, तो इनके अपने अपने कानून, इसमें काफी डिफरेंसेस है। तो वो तो अभी क्लैरिटी हुई नहीं कि किसमें संशोधन करना चाह रहे हैं। उस पे तो ठीक से, जब वो क्लैरिटी नहीं हुई तो उस पे बात ही, उस पे चर्चा ही करना बेकार है। वो तो शाजिया जी जो बता रही हूँ, केवल जो मीडिया में आ रहा, अखबार में जो आ रहा, वो पढ़ के बता दे रही है। अब आप ये समझिए कि यहाँ राजनीतिक गलियारों में अच्छी खासी चर्चा। देखिए, इंटरप्ट ना करिए, सुन लीजिए मैं बात। आता हूँ अखिलेश जी, शाजिया जी, मैंने आपके पास इंटरप्ट आता हूँ, नहीं आपको किया। समय दूंगा, अभी आज समय है अपने अखिलेश पास। जी, मैंने जी, मैंने नाइक जी, मैंने अपनी बात मैंने पूरी इंटरप्ट कर नहीं लें, किया। अपनी बात देखिए पूरी कर देखिए, लें। दुनिया भर की बात नहीं है, नहीं, वक्त की बात तो करनी नहीं है। और देखिए अगर मैं देखिए शुरू कर दूं, मैं देखिए, अवधेश प्रसाद की बात अखिलेश करूं, जी, अच्छा रहेगा गलत ये। बात है ये। मैं नहीं अवधेश जी नहीं, की दिस इज बात रॉन्ग, करूं, मैं 12 साल दिस की इज बच्ची रॉन्ग की 12 अखिलेश साल की जी, बात दिस इज करूं, रॉन्ग। तो मैं बात की नो, दुनिया भर की। आपने मुझे शाजिया अगर जी, मैं आता इनवाइट हूँ किया आपके तो पास। शो में नाइक जी को अपनी अलाउ बात मी पूरी कर लेने दीजिए। जी, नाइक जी अपनी बात पूरी कर लें। मैं सिर्फ वक्त की बात करना चाह रही हूँ जी कि सब जानते हैं। और शाजिया जी, इतनी मैं बार आपके पास वक्त पूरा बोर्ड में समय दूंगा, आज स्कैम्स आए समय हैं। है, हमें आपको पूरा मालूम था, समय आपको मिलेगा। याद है नाइक जी कर्नाटक अपनी में बात भी पूरी वक्त कर स्कैम लें। हुआ था। देखिए आपको देखिए, मालूम ये है भी राजस्थान चर्चा की हो बोर्ड रही में है, जो वक्त स्कैम हुआ इनको था, चुप सब कराइए। देखिए, मुसलमान ही गलत बात है शिकायत ये। करता। वो मैं इस शिकायत तरह नहीं करता कि बोलूंगी, ध्यान मेरी दीजिए, आवाज दबाने का मुसलमानों की प्रयास कर तरफ रहे हैं नहीं आप नहीं, लोग। आपको तो आपकी ये आवाज कोई नहीं गलत दबा बयानी सकता। ना करें, मैं अखबारों से शाजिया नहीं, जी, अखबारों आपको को प्रयास है। पढ़ने मैं की आपके मुझे पास आ जरूरत रहा हूँ। आप नहीं शाजिया चाहे जी, तो मैं उनका आ रहा ऑडियो हूँ। कम कर एक सकते लेकिन हैं। नाइक जी, मुसलमान मैं हूँ, आपसे ये जानती सवाल हूँ पूछना मौजूद चाह रहा था कि बारे में। सरकार की ये दलील है कि इसमें जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको जगह दी जाएगी वक्फ बोर्ड में, वक्फ काउंसिल में, जो कि अभी तक नुमाइंदगी नहीं है। तो एक तरह से जो मुस्लिम महिलाएं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का, उनको ताकत देने का सरकार प्रयास कर रही है। ये सरकार की ओर से दलील दी जा रही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मुस्लिमों को, मुसलमान महिलाओं को, क्या सभी वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी फंस चाहिए। गई हम यहाँ तो ये पर। कह रहे हैं, आप ये देखिए फिर बोल रही हैं बीच में, ये गलत बात है अखिलेश जी। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ नहीं क्वाइट। नहीं, बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी। हाँ, शाजिया जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन नाइक आपको जी अपनी माफी बात मुझसे पूरी कर मांगनी लेते हैं। चाहिए, अभी मुझे उनको मुझे फ्लोर बोलने दिया नहीं हुआ दे है। रहे हैं। जी, नाइक जी अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, नहीं, वो हम अभी तो कॉफ़ी कह पी रहे हैं रही हैं, आपके हम पास तो समय कह है। रहे जी हैं कि विधानसभा, हाँ। लोकसभा सहित सब जगह 50% रिजर्वेशन कर दीजिए महिलाओं का। हर क्षेत्र में 50% महिलाओं का, आधी आबादी 50% है, 50% महिलाओं का रिजर्वेशन सब जगह कर दीजिए। विधानसभा में भी कर दीजिए, लोकसभा में कर दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन में कर दीजिए, हर जगह कर दीजिए। तो खुद ब खुद महिलाओं की हर जगह भागीदारी सुनिश्चित ठीक हो है। जाएगी। दूसरा, एक बात और ले जी लीजिए, महिलाओं की बात की है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि राम मंदिर ट्रस्ट की स्थापना बनाए। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट जो बना, उसमें पीडीए समाज से तो इनको नफरत है, उसमें से तो किसी एक सदस्य को बनाया नहीं, लेकिन किसी अपर कास्ट की महिला को भी नहीं रखा। मतलब महिलाओं से भी इतनी नफरत है, इतनी चिढ़ है। और एक चीज बता दूं अखिलेश जी, यहाँ लखनऊ में तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि क्या माननीय नरेंद्र जी, जिनकी जो पीएम बने, माननीय चंद्रबाबू जी और माननीय ठीक नीतीश है जी नाइक के जी, अब कृपा से, मैं क्या मुद्दे उन्होंने पे हम उनका रहते हैं। हुक्म मैं लिया? फिरोज बख्तर क्या साहब को इस उन्होंने चर्चा ये में लेके आता हूँ। मैं आता हूँ आपके नहीं, पास। एक- फिरोज बख्तर नहीं, साहब, आप काफ़ी वरिष्ठ बुद्धिजीवी माने जाते हैं। मुस्लिम समाज के मुद्दों पर आपकी नज़र होती है। सरकार का कहना है कि ये कानून लाने से पहले, संशोधन लाने से पहले सबसे चर्चा की गई है। आपकी नज़र में ये जो पूरा मामला है, क्या इसमें विवाद कोई है, या वाकई एक जो सरकार की मंशा है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आए और जो एक असीमित अधिकार मिल गए वक्फ बोर्ड को, उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए, क्या वो सही मंशा आपको दिखती है? अखिलेश भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है आप हाँ तक? बिल्कुल आ रही है। जी बोलिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं जी, मुझे अखिलेश आपकी भाई? आवाज़ आ रही है फिरोज साहब, बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है, मैंने अपनी दोनों बहनों को सुना, शाजिया साहिबा को भी सुना और मिस लारी को भी सुना, और एक फॉर है, एक अगेंस्ट है जो संशोधन आ रहा है। मैं एक बात बड़ी क्लियर कर दूं राइट इन द बिगिनिंग कि दिस बिल हैज नथिंग टू डू विद हिंदू मुस्लिम। इसका हिंदू मुस्लिम से कोई ताल्लुक नहीं है। एक अच्छा संशोधन है। दूसरी बात यह है कि 1864 से लेकर अब तक 2024 तक मतलब कभी ना कभी आए दिन इसमें संशोधन होते रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक वक्फ का ताल्लुक है, वक्फ जो है बेसिकली ये ना, देखिए कुरान की एक आयत है, चैप्टर 21 और आयत 19, उसमें कहा गया है कि मुसलमानों के जो गरीब मुसलमान हैं, बेवाएं हैं और जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं जो अमीर लोग हैं, जो शहंशाह हैं, बादशाह हैं, सुल्तान हैं, उनको कुछ ना कुछ चैरिटी करके जाना चाहिए। उस चैरिटी में कुछ भी हो सकता है, मदरसा, स्कूल, कुछ मकान, इस तरह की चीजें, मसाजिद सब होती हैं। तो ये एक सिलसिला है जो कुरान से चला रहा है। ठीक है, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ। जी अच्छा, अब दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, ये जो संशोधन आया है और इसमें जो सरकार करना चाह रही है, इससे काफी हद तक मुसलमानों को भी फायदा होगा।
देखिए, मैं दिल्ली का एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं दिल्ली का बाशिंदा हूँ। दिल्ली की 77% 77% ऑफ लैंड बिलोंग्स टू वक्फ। लेकिन ये सब इधर-उधर फ्लिटर हो गई और सबसे बड़ी परेशानी की बात ये है कि वक्फ के जो ऑफिसर हैं, जो उनके लॉयर्स तक हैं, उन्होंने क्या किया, सौदेबाजी करी वक्फ लैंड की। और मैं बड़े हैरा आपको बड़ी हैरानी होगी सुन के, जो प्रॉपर्टी वक्फ की वापिस आएगी, इस संशोधन से मुसलमानों के पास वक्फ की प्रॉपर्टी वापिस आएगी, उसका पैसा वापिस आएगा। और जो मुस्लिम बच्चे हैं, जो अपनी फीस इंजीनियरिंग की नहीं दे सकते, जो अपनी फीस मेडिकल की या किसी और कोर्स की या हिंदुस्तान से बाहर जाकर पढ़ने की नहीं दे सकते, वक्फ की प्रॉपर्टी जब इसका संशोधन होगा तो उससे फायदा होगा मुसलमानों को भी। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं ठीक है। है। और इसमें मैंने देखा सुबह से जो बहस चल रही है, जो इंडी के जो लीडर्स हैं, वो इसको हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। वो उसका ठीकरा जो है मोदी सरकार पर फोड़ रहे हैं। कुछ नहीं है, मुसलमानों को इससे फायदा होने वाला है। और काफी प्रॉपर्टी आपको मैं बता दूं आखिर में, कि जो विंडसर होटल है यहाँ पर आपका बेंगलुरु में, इसका किराया 12,000 रुपए जाता है, क्या किराया है, और उसकी कीमत 800 करोड़ है। तो इस तरह से जब ये संशोधन होगा तो वक्फ का पैसा वापस आएगा, बेवाओं को फायदा होगा, सिंगल मदर्स को फायदा होगा, उन बच्चों को फायदा होगा जो ठीक है। अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, जी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी और बिल्कुल। शुक्रिया हमारी फिरोज बहन जी, आप लारी ने साथ जो में कहा बने था रहे। ये हम नहीं हुआ शाजिया वो आलमी नहीं के हुआ, वो पास ठीक चलेंगे। है, लेकिन शाजिया जी, वक्फ के आपने ऊपर सुना बात सारे कर रहे हो। आर्गुमेंट जो नाहिद लारी खान ने दिए थे, जब वो बात कह रही थी, अब आप बीच में बोल रही थी, लेकिन अब आपके पास समय है, अब आप अपनी बात रख लें, क्योंकि एक के बाद एक कई सारी बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं की इतनी चिंता है तो महिलाओं के लिए पूरा तरह से आरक्षण क्यों नहीं लागू कर देते हैं। और दूसरी बात है, उन्होंने और भी कई सारे उठाए मुद्दे। उन्होंने मंशा पे सवाल उठाया कि जी सरकार की उन्होंने मंशा ठीक नहीं है। शाजिया जी। जी वो तो देखिए, लाहिरी जी ने सबकी बातें की, लेकिन वक्त से जुड़ी जो बातें थी वो नहीं की। उन्होंने पार्लियामेंट की बात की, उन्होंने कहा इंडस्ट्रियलिस्ट की बात की, वही इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके यहाँ बाकायदा अखिलेश यादव जाते हैं और शादियां अटेंड करते हैं। लेकिन उन्होंने जो वक्त के मुतालिक जो बातें हैं, जो इसमें शिकायत करता है, कितने उसमें मुसलमान है, उसकी बात नहीं। इन्होंने गरीब मुसलमानों की बिल्कुल बात नहीं की। तो कोई भी पार्टी अगर मुसलमानों की हितैषी है, और खासतौर से गरीब मुसलमानों की हितैषी है, जिसे फिक्र है कि मुसलमानों को तालीम नहीं मिल रही है, मुसलमानों के पास बुनियादी जो पैसा होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज जो होनी चाहिए, जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनको खोलने चाहिए, तो वो क्यों नहीं खुल रहे हैं। अब आप देखिए, ऐसी 9 लाख से ज्यादा संपत्तियां और उसमें 200 करोड़ से ज्यादा मुनाफा, और कहने को मुसलमान गरीब है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि डिफेंस में के बाद और रेलवे के बाद ये सारी संपत्ति मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन मुसलमानों की हालत देखिए, सब रोना रोते रहते हैं इसका। बिल्कुल, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी इस बात की ओर इशारा किया गया था। अब थोड़ा समय की कमी है। नाहिद लारी जी, आप फिरोज जी को भी जवाब देना चाह रही थी, शाजिया जी को भी जवाब देना चाह रही है, आपका समय थोड़ा कम है, संक्षेप में अपनी बात रख दें। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो पीएम के पद पर आए, जिनकी कृपा से माननीय चंद्रबाबू नायडू जी और माननीय नीतीश जी, क्या उनसे हुक्म लिया इस वक्त में तरमीम करने के मामले में? ये तो हमें अभी संसद में देखना होगा कि सहयोगी दलों की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। बहरहाल नाहिद लारी जी और शाजिया जी, फिरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माफ़ी चाहूँगा, समय की थोड़ी पाबंदी है, समय इतना ही था हमारे पास। इस चर्चा के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो रहे हैं।